गुड मॉर्निंग गाइस। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 तक हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया था। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल फॉर द बॉन्ड। ये कुछ डेटा है जो बॉन्ड के रिगार्डिंग अवेलेबल है, जैसे कि फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड 1,000 रुपये है और कूपन रेट जो है बॉन्ड का वो 16% है कि 16% का उसका इंटरेस्ट मिलता है। हील टू मैच्योरिटी आपका 6 ईयर का बॉन्ड है और रिडम्पशन वैल्यू अगर आप रिडीम करोगे तो रिडीम वैल्यू भी 1000 है। और हील टू मैच्योरिटी का मतलब कॉस्ट ऑफ डेप्ट है आपका 17% का आपका कॉस्ट ऑफ डेट दे रखा है और ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है व्हाट इज द करंट मार्केट प्राइस। आज इस बॉन्ड की करंट मार्केट प्राइस क्या होगी। तो जितना भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, कूपन रेट मिल रहा है, प्लस आपको जो रिडम्पशन वैल्यू मिल रही है उसको कॉस्ट ऑफ डेट 70% से कन्वर्ट कर लीजिए, आपको आज की करंट मार्केट प्राइस पता चल जाएगी। सेकंड क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ड्यूरेशन बताना है और थर्ड आपको वोलेटिलिटी बताना है कि बॉन्ड की क्या वोलेटिलिटी है। एंड कैलकुलेट द करना एक्सपेक्टेड द मार्केट प्राइस इफ इंक्रीज इन द यील्ड। जो आपका कॉस्ट ऑफ डेप्ट है वो आपका 0.75% से इंक्रीज हो जाएगा, तो बताइए कि हाँ तब मार्केट प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका कितनी मार्केट प्राइस हो जाएगी। तो गाइस हमें क्वेश्चन में तीन चीजें निकालनी है, करंट मार्केट प्राइस, ड्यूरेशन, वोलेटिलिटी एंड का आल्सो एक्सपेक्ट द मार्केट प्राइस इफ द इंक्रीज इन रिक्वायर्ड यील्ड बाय द 0.75%। सो सबसे पहले गाइस करंट मार्केट प्राइस निकालते हैं। ये तो जितना भी आपका इंटरेस्ट बनता है 6 साल का, प्लस में जो 6 ईयर में आपकी रिडेम्पशन वैल्यू है उसको कॉस्ट ऑफ डेप्ट 17% के हिसाब से आज की वैल्यू में कन्वर्ट कर लीजिए। तो गाइस ये 160 है प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ पे एन्युटी फैक्टर लगेगा 17% का 6 ईयर के लिए और यहाँ पे से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगेगा 17% का 6 ईयर के लिए। तो गाइज ये आप कैलकुलेशन करोगे तो आपकी आज की करंट वैल्यू 964.24 आ जाएगी। अब गाइज नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे आते हैं क्वेश्चन की, ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड। ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड क्या होता है गाइज, जो आपने यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकाली है, यहाँ पे आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहाँ पे जो आपको अमाउंट रखना है वो 964.24। देखो जो भी आपका प्रेजेंट वैल्यू आता है यहाँ पे आप जो प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो ये एवरेज करके निकाल रहे हो और इस प्रेजेंट वैल्यू को आपको 964.24 से आपको डिवाइड करना होगा, तो देन आपका ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड आ जाएगा। और प्रेजेंट वैल्यू 1 अपॉन में BO होता है और जो भी आपकी जो वैल्यू होती है उसका एवरेज करना होता है, जैसे कि 1 मल्टीप्लाई बाय 160 अपॉन में कॉस्ट ऑफ डेप्ट और 2 मल्टीप्लाई बाय 160, 3 मल्टीप्लाई बाय 160, 4 मल्टीप्लाई बाय 160 एंड फिफ्थ 5वें ईयर के इंटरेस्ट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, छठे ईयर के इंटरेस्ट को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 6 ईयर का आपका जो भी रिटर्न बन रहा है उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे गाइज। और इन सब का जो भी आज की प्रेजेंट वैल्यू आ रही है उसको 964.24 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका 4.24 ईयर्स को ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड आ जाएगा। मतलब जो भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आएगा एवरेज करके उसको 964.24 से डिवाइड कर देंगे तो आपका ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में BO आपकी प्रेजेंट वैल्यू इनटू में जो भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है उसको एवरेज करने के लिए 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। गाइस याद रखना कि यहाँ पे भी आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है, ये जो 1000 की आपकी रिडेम्पशन वैल्यू आ रही है। अब बात करते हैं वोलेलिटी की। अब वोलेलिटी आपका क्या होता है कि एक कोई भी परसेंटेज आपका अगर चेंज होता है तो उसका दूसरे उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो वोलेलिटी आपको निकालने के लिए परसेंटेज ऑफ चेंज इन बुक BO फॉर एवरी 1% चेंज इन कॉस्ट ऑफ डेप्ट। इसके लिए गाइज आपको वोलेलिटी निकालने के लिए आपको फार्मूला निकल लगाना पड़ेगा। आपका फार्मूला जो है आपका फार्मूला होगा ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड अपॉन में कॉस्ट 1 प्लस कॉस्ट ऑफ द डेप्ट। आपका ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड कितना है गाइस, ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड आपका 4.24 ईयर्स आया था और कॉस्ट ऑफ डेप्ट आपका 1 + 0.17। तो आपका जो वोलेलिटी है वो आपका 3.623% आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि आपने 1% चेंज इन द KD, अगर आपके KD में 1% का भी चेंज होता है तो आपका जो बुक वैल्यू है वो 3.627% से चेंज हो जाएगा। और याद रखना KD और बुक वैल्यू में आपका जो रिवर्स रिलेशन होता है वो इनवर्स होता है। डेट मीन्स कि अगर आपका KD 1% से बढ़ेगा तो आपकी बुक वैल्यू 3.62% से चेंज हो जाएगी। अगर यह 2% से KD बढ़ेगा तो आपकी बुक वैल्यू यहाँ पे 2 से मल्टीपल हो जाएगा
7 पॉइंट समथिंग आएगा तो उससे आपकी बुक वैल्यू रिवर्स हो जाएगी। बट गाइस यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया है कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट है वो 0.75% से चेंज हो रही है, मतलब 1% से भी कम में। तो जितने परसेंट से ये चेंज हो रही है, पहले तो 3.62 को भी उतने प्रोपोर्शनेट में लाएंगे। तो अगर आपका कॉस्ट ऑफ डेट 0.75% से चेंज हो रहा है, तो आपका जो बुक वैल्यू है उसको भी हम 0.75% कन्वर्ट कर देंगे, ये 2.717% आ जाएगा। अब जाहिर सी बात है, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो आपकी बुक वैल्यू डिक्रीज होगी। सो नई बुक वैल्यू कितनी होगी आपकी गाइस? आपकी 964 है, और 964 का 2.771% आपका इसमें से डिडक्ट हो जाएगा, तो आपकी नई बुक वैल्यू जो बचेगी गाइस वो 928.20 बचेगी। ये 3 है गाइज आपकी 938.20। तो गाइज इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है, ये इसमें आपको करंट मार्केट प्राइस निकालने के लिए कोई ऐसा सच इशू नहीं आएगा। ड्यूरेशन निकालना तो एक फार्मूला बेस्ड होता है, वोलेटिलिटी भी निकालना आपका एक फार्मूला बेस्ड होता है। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग फार्मूले की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो वोलेटिलिटी भी आपका निकल जाएगा, और बाकी का करंट मार्केट प्राइस और ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड तो बहुत ईजी है कैलकुलेशन करना। ठीक है गाइस, सो गाइस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 49 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन है, मिस्टर ए विल नीड 1 लाख रुपीज। मिस्टर ए को 1 लाख रुपए चाहिए आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद उन्हें 1 लाख रुपए चाहिए। फॉर विच ही वांट्स टू मेक वन टाइम नेसेसरी इन्वेस्टमेंट नाउ, जिसके लिए वो आज पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और ऐसा इन्वेस्ट करे कि उनको 2 साल के बाद 1 लाख रुपए मिल जाए। ही हैज अ चॉइस टू 2 टाइप ऑफ द बॉन्ड, उनके पास 2 तरीके के बॉन्ड है, उसमें चॉइस है। द डिटेल आर एज बिलो। जैसे बॉन्ड एक्स है जिसकी फेस वैल्यू 1,000 रुपए की है, और रिडीमेबल वैल्यू नहीं दे रखी, तो वो 1,000 में रिडीम हो जाएगी। सो गाइस यहाँ पे आपका कूपन रेट उस पर 7% की कमाई हो जाएगी, और मैच्योरिटी पीरियड उसका 1 साल का है, और करंट प्राइस आज आज वो जो बॉन्ड है वो मिल जाएगा 972.73 रुपीज में, और करेंटली हील्ड हो जाएगा आपका 10% का। अगर बॉन्ड वाई की बात करें तो वो भी 1,000 का, उसमें उसमें कूपन रेट तो 8% का है, बट उसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 4 साल का है, और करंट प्राइस आपका चल रहा है 936.52 में आपको ये बॉन्ड मिल जाएगा, और करंटली हील्ड है आपका 10% का, जो कॉस्ट ऑफ डेप्ट है गाइस, और ये आपका रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न। सो एडवाइज मिस्टर ए वेदर ही हैड टू इन्वेस्ट ऑल हिज मनी इन वन टाइप ऑफ बॉन्ड, क्या वो सारा पैसा बॉन्ड एक्स में लगा दे, और ही शुड बाय एक्स में लगाए, या फिर बॉन्ड वाई में लगाए, और या फिर ही शुड बाय बोथ द बॉन्ड, या दोनों में ही पैसे लगाए। इफ सो, अगर हाँ, इन विच क्वांटिटी, किस क्वांटिटी में लगाए ये आपको बताना है क्वेश्चन में। तो एज्यूम दैट देयर विल नॉट बी एनी कॉल रिस्क और डिफॉल्ट रिस्क, ना ही कोई कॉल रिस्क है ना ही कोई डिफॉल्ट रिस्क है, ये आपको अज्यूम करते हुए आपको ये बताना है कि अगर दोनों बॉन्ड में पैसा लगाने हैं तो किस रेशो में लगाए कि उनको 2 साल के बाद 1 लाख रुपए रिसीव हो जाए। तो सबसे पहले गाइस बॉन्ड एक्स है कि हाँ, बॉन्ड एक्स में आपको कब तक आपके पैसे पूरे मिल जाते हैं। तो बॉन्ड एक्स में अगर हम ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड की बात करें, तो जब भी ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड आता है तो जो भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द अमाउंट होता है उसको हम आज के करंट प्राइस से डिवाइड करते हैं। अब गाइस देखो, बॉन्ड अगर एक्स खरीदते हो आप, तो आपकी जेब से 972.73 आज ही निकल जाएंगे। ठीक है गाइस, अब 1,000 का बॉन्ड है, आपको 1 साल के बाद 7% की रिकवरी होती है, तो 70 रुपये आप 1 साल के बाद कमाते हो, और इस बॉन्ड की मैच्योरिटी 1 ईयर की है, तो 1 ईयर ये 1,000 आपका रिडीम हो जाएगा। तो जब गाइस इसको आप कन्वर्ट करोगे आज की कॉस्ट ऑफ डेप्ट 10% के हिसाब से, तो गाइस आप देखोगे कि ये जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी इसकी, ये आएगी 972.73। डेट मीन्स कि आपको अपना ही पैसा 972.73 रिकवर करने में 1 ईयर लग जाएगा। तो इसलिए इस बॉन्ड का ड्यूरेशन हो गया 1 ईयर। अब यहाँ पे गाइज अगर सेकंड बॉन्ड वाई की बात की जाए, तो बॉन्ड वाई में आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आज की इन्वेस्टमेंट तो 936.52 की है, और ये जो अमाउंट है आपका रिकवर होगा। अब देखो 8% 80 रुपये तो आपको हर साल मिलते रहेंगे, तो ये जो आपका अमाउंट रिकवर होगा 936.52, ये अमाउंट आपका 3.563 ईयर्स में जाकर रिकवर होगा। इसलिए इस बॉन्ड की ड्यूरेशन हो गई आपकी 3.5
6.3 पॉइंट ईयर, अप्रोक्स 3.5 साल इस बॉन्ड की ईयर हो गई कि हाँ, अगर आप बॉन्ड बाई करते हो तो आपका खुद का ही पैसा जो इन्वेस्ट किया है वो 3.563 ईयर में एग्जैक्टली वापस आ जाएगा। ठीक है गाइस। गाइस ड्यूरेशन निकालने के बाद हम लेट एक इक्वेशन बनाते हैं, क्योंकि हमें जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो चाहिए कि हमारा 2 ईयर में पैसा 1 लाख रुपए आ जाए। तो आज हम कितना इन्वेस्ट करें, हमारा क्वेश्चन बस यही है। तो लेट इन्वेस्ट एक्स वन में बॉन्ड एक्स डाल देते हैं। लेट x1 इज बॉन्ड एक्स एंड बॉन्ड वाई की जो इन्वेस्टमेंट होगी आपकी 1 - x हो जाएगी। तो गाइज अगर आप 2 ईयर का पीरियड लेते हो तो x1 का तो पीरियड 1 ईयर है, प्लस x माइनस x1 ये आपका y हो गया। y का पीरियड है 3.563। तो यहाँ पे अगर गाइज आप सॉल्व करते हो 2 ईयर के बेस पे तो आपका x1 आ जाएगा 0.61 और y आ जाएगा 0.39। डेट मीन्स कि x1 में जो इन्वेस्टमेंट आप करोगे वो रिकवर होके आपको मिलेगा, 1 साल आपको रिकवर होके मिलेगा 61% या 0.61, और वाई में आपको मिल जाएगा 39,000 आफ्टर द पीरियड ऑफ 2 ईयर। सो गाइज आपको अब ये पता चल गया है कि हाँ, एक्स वाले बॉन्ड में आपको 61,000 मिल जाएंगे। तो एक्स वाले बॉन्ड में अगर आपको 61,000 मिल जाएंगे तो ये 61,000 आज आप कितना इन्वेस्ट करोगे। तो गाइज ये देखो, 1 लाख का 61% आपका 61,000 होता है। आप 61,000 आपको चाहिए 2 साल बाद। तो आज प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर आपका 10% चल रहा है। तो 10% के हिसाब से तो आज आप 0.8226 आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ गया, और ये 61,000 आप एज्यूम कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे 61% का मल्टीपल किया है। तो आज आप 50,386, क्योंकि 10% का आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 2 ईयर का। तो आज अगर आप 56,386 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको 2 साल बाद 61,000 मिल जाएंगे। और 61,000 कहाँ दिख रहे हैं गाइज आपको, ये 1 लाख है और इसका 61% निकालोगे तो 61,000 आ जाएगा। अब आप 50,386 रुपये कहाँ इन्वेस्ट करोगे, तो बॉन्ड खरीदने में, वो भी किसके, बॉन्ड एक्स को। और एक बॉन्ड की कीमत कितनी है, 972.73। तो हम ओवरऑल 52 बॉन्ड गाइज खरीद लेंगे, और आफ्टर 2 ईयर ये जब ये बॉन्ड को कन्वर्ट करेंगे तो हमें 61,000 रुपीज मिल जाएगा। यही बॉन्ड वाई की बात करते हैं तो बॉन्ड वाई में हमें 2 ईयर बाद कितना मिलेगा, 39 रुपीज, 39,000। तो आप 1 लाख का अगर आप गाइस यहाँ पे 39% कर देते हो आपका, तो ये आपका 39,000 हो गया। तो 39,000 आपको 2 ईयर बाद मिलेगा। तो आज आप कितना इन्वेस्ट करना चाहोगे, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कर दो 10% के हिसाब से 2 ईयर का। तो आज आप 32,214 इन्वेस्ट करना चाहोगे बॉन्ड वाई में। तो जैसे बॉन्ड वाई में आप 32,214 इन्वेस्ट करना चाहोगे तो आपको नंबर ऑफ द बॉन्ड खरीदने पड़ेंगे 936.52 के हिसाब से 34 बॉन्ड खरीदने होंगे। तो गाइज यहाँ पे हमें सिर्फ ये खर्चा निकालना था कि अगर हम दोनों के कॉम्बिनेशन को मिलाकर अगर 2 ईयर का बेस ईयर लेते कि हाँ 2 ईयर बाद तो हमें पैसे चाहिए, तो गाइज हमें कितने रुपए एग्जैक्टली इन्वेस्ट करने होंगे। तो हमें 50,386 रुपये तो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे बॉन्ड एक्स में, और 32,214 इन्वेस्ट करने होंगे बॉन्ड वाई में, और हमें 2 साल के बाद 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। यहाँ से मिल जाएंगे हमें 61,000 और यहाँ से मिल जाएंगे हमें 39,000। और हमने 61,000 कैसे निकाला, 61%। अब क्वेश्चन ये आपका 1 लाख का दिया हुआ है इसलिए आप डायरेक्टली 61,000 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। अदरवाइज हम ये कह सकते हैं कि 61% आपको एक्स में से मिलेगा और 39% आपको वाई से मिलेगा। तो वो 61% आपको 2 साल बाद मिलेगा। तो आज आप कितना रुपए डालोगे उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कर दो, और उस प्रेजेंट वैल्यू को आज की करंट प्राइस से डिवाइड कर दो, आपको नंबर ऑफ द बॉन्ड पता चल जाएगा। तो गाइज इस क्वेश्चन में बेसिकली आपसे यही पूछा गया था कि हाँ, अगर दोनों का कॉम्बिनेशन करके मिलाते हो तो बेसिकली आपको बॉन्ड कितने रुपए दोनों में एग्जैक्टली डालने पड़ेंगे। तो इसमें 61,000 आपको मिल जाएगा, इसमें 39,000 मिलेगा। तो आज इसमें आप 50,000 के अराउंड डालोगे, इसमें 32,000 के अराउंड डालोगे, तो आपको 2 ईयर बाद 1 लाख मिल जाएगा दोनों के कॉम्बिनेशन से। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 50 अच्छा क्वेश्चन है, इसे एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 50 भी कंप्लीट होता है।
क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं गाइस। देखो, एक्स लिमिटेड has made an issue of 14% debenture, 14% non convertible debenture एक्स लिमिटेड ने इशू करे। इशू कब करे? 1 जनवरी 2007 को इशू करे। दिस डिवेंचर हैव अ फेस वैल्यू ऑफ 100 रुपीज। इस डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपीज है और इज करेंटली ट्रेडेड इन द मार्केट एट द प्राइस ऑफ 90। आज इसका करंट प्राइस 90 रुपीज है, मार्केट में 90 रुपीज में बिक रहा है ये। इंटरेस्ट ऑन दिस नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर, ये जो नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर है इसके ऊपर इंटरेस्ट विल बी पेड थ्रू पोस्ट डेटेड चेक ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर। इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट होता है वो साल में 2 बार पे किया जाता है, एक 30 जून को पे किया जाता है और एक 31 दिसंबर को पे किया जाता है। इंटरेस्ट पेमेंट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर, पहले 3 ईयर की बात करें तो विल पेड इन एडवांस थ्रू पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक में क्या होता है गाइस कि आपने पहले बात की डेट डाल दी है और आज ही चेक एडवांस में पे कर दिया है, और जब वो डेट आएगी तो उस डेट के कंसीडर में वो बंदा अपना चेक डाल के कैश ले लेगा। while for the last 2 year post dated check will be issued at the 3rd year। देखो, पहले 3 ईयर के लिए हमने पोस्ट डेटेड चेक दे दिया और फिर लास्ट का जो 3 ईयर खत्म होगा तो उसके बाद 2 ईयर का पोस्ट डेटेड चेक दे दिया। तो ओवरऑल हमें बस ये समझना है इतनी बड़ी लाइन में कि हमें जो कंपनी का जो इंटरेस्ट पेमेंट का जो है वो 30 जून को पे करती है, ये पहला 6 मंथ, और एक 31 दिसंबर को पे करती है अगला सेकेंड हाफ। The bond is redeemed at par on 31 December 2011। देखो, 5 साल के बाद एट द एंड ऑफ द 5 ईयर, 5 साल के बाद बॉन्ड रिडीम हो गए। तो गाइस, बॉन्ड तो रिडीम हो गए लेकिन बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है वो 14% का तो आपका इंटरेस्ट है, बट ये आपका 14% का इंटरेस्ट एनुअली है। ठीक है गाइस, अगर अगर आप 30 जून को इंटरेस्ट पे करते हो और 31 दिसंबर को पे करते हो तो आपका ये 14% का इंटरेस्ट आपका 7% हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है आपकी, एस्टिमेट द करंट हील्ड। सबसे पहले तो करंट हील्ड निकालना है आपको। तो ठीक है गाइस, करंट हील्ड निकाल देते। तो करंट हील्ड का फार्मूला मैंने पहले भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि इंटरेस्ट अपॉन में बॉन्ड का जो आज करंट प्राइस होता है वो होता है, बॉन्ड का करंट प्राइस 90 है और इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट की बात करें गाइस तो पहले 6 मंथ का इंटरेस्ट आपका 7 है और नेक्स्ट 6 मंथ का इंटरेस्ट आपका 7 है। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इंटरेस्ट 7 लेते हो तो इसको 6 डिवाइड बाय से एनुअली निकालने के लिए 6 से डिवाइड करके 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन के पहले ही पॉइंट में दूसरी रिक्वायरमेंट है कि YTM ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड का YTM निकालना है, हील टू मैच्योरिटी निकालना है। तो इसको अगर हम अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूले से निकालेंगे तो बॉन्ड पे इंटरेस्ट हमें 7 मिल रहा है 6 मंथ में, प्लस आपका रिडीमेबल वैल्यू 100 है और इशू प्राइस 90 है। अपॉन में गाइज यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर जो है वो 5 की जगह 10 हो जाएंगे, क्योंकि आप इंटरेस्ट हर एक जून और दिसंबर में पे कर रहे हो गाइज। सो ये आपका ये 14% को यहाँ पे आप 7% भी कर सकते हो। वैसे तो 14% ईयरली ही दिया रहता है, लेकिन आप जून और दिसंबर की बात करोगे तो वहाँ पे वो 7% हो जाएगा। तो गाइज, अगर यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूले से अगर YTM निकालते हो तो आपका 8.42% आ जाएगा, ये इनका एवरेज कर देंगे। बट क्वेश्चन में आप IRR फार्मूला भी लगा सकते हो। IRR फार्मूला में क्या है कि आपको आज का बॉन्ड का करंट प्राइस दे रखा है, अगर आपने कॉस्ट ऑफ डेप्ट, देखो गाइज, अगर आपका YTM 8.42 आया तो आपको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेप्ट तो अजूम करनी है, तो इसी के आसपास अजूम कर सकते हो। जैसे हमने 7.50 अजूम कर लिया, ऑल द क्वेश्चन ने भी यही अजूम किया हुआ है। सो गाइज, अगर यहाँ पे 7.5% के हिसाब से 7% का आपका इंटरेस्ट मिल रहा है और नंबर ऑफ द ईयर अब आपके 10 हो जाएंगे, क्योंकि गाइज 5 ईयर का बॉन्ड है लेकिन हर एक 6 मंथ में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये आपका 10 ईयर का हो जाएगा। तो ये आपका कॉस्ट ऑफ डेप्ट जो है ये आपका 10 ईयर का है। सो गाइज, अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है 7.5% के हिसाब से ये आपकी आ गई 96.56, और आपकी आज की वैल्यू है 90 रुपीज़। तो आपका जो NPV आ रहा है गाइज ये पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर ये आपका 7.5% और ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसको अगर कॉस्ट ऑफ डेप्ट को थोड़ा और बढ़ाएंगे तो आपका हो सकता है कि हाँ ये पोर्शन जीरो या उसके
नीचे आ जाए। तो हमने यहाँ पे आप कॉस्ट ऑफ डेप्ट 9% ले लिया है गाइज। जैसे आपने 9% लिया है तो 9% से जैसे ही कैलकुलेशन करोगे तो आपका प्रेजेंट वैल्यू आ गया 87.16। तो यहाँ पे अगर एनपीवी निकालते हो तो 2.86 आ गया। अब इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करके आप निकाल सकते हो कि एग्जैक्टली कॉस्ट ऑफ डेप्ट जो है वो आपका 8.54% है, और जबकि हमने YTM से निकाला था तो आया था हमारा 8.42%। तो गाइज हमने यहाँ पर YTM ऑफ द बॉन्ड भी निकाल दिया कि हाँ एट टू हील्ड जो है कैलकुलेट अर्निंग जो है वो 8.42% के हिसाब से हो रही है। गाइज इसी इंफॉर्मेशन की वजह से हमने यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो 7% कर दिया था। अदरवाइज इंटरेस्ट हम हर जगह पे 14% लेते हैं और नंबर ऑफ ईयर 5 लेते हैं। बट यहाँ पे इंटरेस्ट हम ये जूम आप ये इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट आप हर एक 6 मंथ के बाद दे रहे हो, तो नंबर ऑफ ईयर जो है वो ऑटोमेटिकली, वो नंबर ऑफ ईयर तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अगर हाफ हाफ कर रहे हो तो वो फिर एन जो है आपका वो 10 हो जाएगा और इंटरेस्ट जो है आपका आधा हो जाएगा 7%। सेकेंड इन्फॉर्मेशन कहता है गाइस कैलकुलेशन तो ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड। तो ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड के लिए आपने YTM तो निकाल लिया है, YTM निकाल दिया है और आपकी प्रेजेंट वैल्यू 90 दे रखी है। अब YTM पे जो रेट आया उससे आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड निकाल दीजिए और उसको 90 से डिवाइड कर दीजिए, आपका ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं सॉल्यूशन में गाइस। तो गाइस ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड की बात करें तो 1 अपॉन में जो बॉन्ड की आज की वैल्यू है वो, अब ब्रैकेट में, अब जब भी ये वाली जब कैलकुलेशन होती है ड्यूरेशन वाली, तो यहाँ पे जितना भी इंटरेस्ट का पोर्शन होता है उसको एवरेज करने के लिए आप 1 से, नेक्स्ट इंटरेस्ट को 2 से, नेक्स्ट इंटरेस्ट को 3 से मल्टीप्लाई करते हो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम जो है यहाँ पे 10 है, तो हमने लास्ट वाला जो इंटरेस्ट हमें 7 मिलेगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस जो हमें रिडीमेबल वैल्यू है 100 मिलेगी उसको भी आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बाकी का आपको कॉस्ट ऑफ डेप्ट की जगह 8.54 लेना है जो हमने अभी निकाला है। तो जैसे ही आप ये 8.54 लोगे और ये कैलकुलेशन करोगे तो आपका ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड है वो 7.364 आ जाएगा। लेकिन गाइज इस कैलकुलेशन से करोगे तो ये जो आपका ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड है ये 7.364 ये आपका एनुअली आ जाएगा। अब एनुअली आ गया तो आपका हाफ ईयरली क्या होगा, तो हाफ ईयरली ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड हो जाएगा 3.6787 की। हाँ अगर आपका, वैसे तो आपको एनुअली देखना चाहिए कि हाँ आपका पैसा कब तक आ जाएगा, तो आपका पैसा 7.364 ईयर्स में पूरा का पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा। अगर ऐसे हाफ हाफ ईयरली करोगे तो 3.6787 ईयर में आपका पैसा पूरा आ जाएगा। और हमें यही कैलकुलेशन लेके चलना है क्योंकि इंटरेस्ट जो है आपका हाफ ईयरली है। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपका रियलाइज अर्निंग की बात की गई कि रियली में आपकी अर्निंग क्या है। पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देख लेते हैं थर्ड में। देखो गाइस, assuming that intermediate coupon payments are not available, for री-इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेट द रियलाइज अर्निंग। यहाँ पे गाइज आप ये नॉट अवेलेबल, यहाँ पे ये एज्यूम करिए कि जो इंटरेस्ट है ये आपको ईयर का जो लास्ट पीरियड है वहीं वहीं पे मिलेगा और आपको मैच्योरिटी वैल्यू भी वहीं पे मिलेगी। उससे पहले ये आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तब आप रियलाइज कीजिए हील्ड ऑन द नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। तब आपका कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्या होगा, तब आपका हील्ड ऑफ मैच्योरिटी क्या होगा, एक तरीके से ये। तो देखिए गाइस आपका 90 तो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, प्लस आपको अब 7 रुपीज़ तो मिलेगा। अब 7 रुपीज़ पहले ईच ईयर मिलता था, बट वहाँ पे कूपन नहीं है तो आपको 7 रुपीज़ आपको जो 5 ईयर का एंड है और 10 टाइम्स करके मिल जाएगा आपको। प्लस में रिडीमेबल वैल्यू आपकी 100 है, 1 प्लस में कॉस्ट ऑफ डेप्ट की पावर यहाँ पे 10 लेंगे क्योंकि 7 कर रहे हैं तो यहाँ पे पावर आपकी 10 हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पे आप कैलकुलेशन करोगे तो 1 प्लस कॉस्ट ऑफ डेप्ट की पावर 10 इक्वल टू में 1.89 आ जाएगा। और गाइस ये 1 प्लस के डी, अब ये 1.89 की पावर 1/10 है या फिर 1.89 की पावर 0.10 है। तो इसकी जब कैलकुलेशन करोगे गाइस तो ये आ जाएगा आपका कैलकुलेटर पे ये आ जाएगा 1 प्लस के डी इक्वल टू में 1.06573। तो आपका कॉस्ट ऑफ द डेप्ट है वो 6.573 हाफ का आया है, हाफ ईयर का आ गया है गाइस। और इसे एनुअल करने के लिए 2 से मल्टीपल कर देंगे तो 13.14 आया है। यहाँ पे बुक ने कैलकुलेशन जो करी है गाइस यहाँ पे 6.38 हाफ ईयर का आया है और एनुअली आपका 12.76 आया है। जबकि मैं इस कैलकुलेशन को बता देता हूँ कि कैलकुलेटर से कैसे करते हैं। आपका जो भी गाइस 1.89 आया है
इसका 12 टाइम तो अंडर रूट कर दीजिए, उसमें लेस कर दीजिए 1 और मल्टीपल कर दीजिए जो पावर है, यहाँ पे पावर 1.10 है तो 1.10 से मल्टीपल कर दीजिए और फिर प्लस 1 कर दीजिए और इनटू में और इक्वल टू को आपको 12 टाइम्स दबाना पड़ेगा तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। और इसमें कॉस्ट ऑफ डेब्ट है तो ये 1 लेस कर दीजिए और आप अगर परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6.57 परसेंटेज आ जाएगा और एनुअली आपका 13.4% आएगा। सो बुक से थोड़ा सा आंसर ये वेरी कर रहा है, ऑल दो पूरा मेथड बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट है। सो गाइज यहाँ पे रियलाइज अर्निंग का आपका बस यही समझना है कि हाँ आपको यहाँ पे भी हिल टू मैच्योरिटी या कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकालना है, बट उस टाइम का निकालना है जब आपको सब कुछ ईयर एंड पे मिलेगा, बीच में आपको 7 रुपीज का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपके पास कोई कूपन नहीं है। सो गाइज यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 51 की बात करूँ तो कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, स्पेशली जब आप ड्यूरेशन ऑफ द नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड निकालोगे। तो क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको जितना भी 7% है उसको 1 से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर उसको मेमोरी में डालिए, फिर 2 का मल्टीप्लीकेशन 7 से कीजिए और उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके फिर मेमोरी में डालिए, फिर 3 का मल्टीपल कीजिए। तो ऐसे करते करते इसमें इस क्वेश्चन में आपको 10 टाइम्स करनी है ये सारी चीज़ें, क्योंकि क्वेश्चन ने जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आपका जून और दिसंबर में पे किया है। अदरवाइज अगर क्वेश्चन इंटरेस्ट एनुअली पे करता तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी नहीं होता। गाइस तो फिर क्वेश्चन नंबर 51 कंप्लीट होता है हमारा, इसे एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं गाइस। मिस्टर ए इज प्लानिंग फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड ऑफ वन ऑफ द टू कंपनी। दो कंपनी के बॉन्ड है, उसमें से एक कंपनी में मिस्टर ए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड है इनके बॉन्ड, दो बॉन्ड है। द डिटेल ऑफ दिस बॉन्ड आर एज फॉलो, जैसे एक्स लिमिटेड है, वाई लिमिटेड है। फेस वैल्यू 10, यहाँ पे आपकी फेस वैल्यू 10,000 है और ये भी फेस वैल्यू आपकी 10,000 है। और कूपन रेट आपका 6% है, यहाँ पे 4% है। मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो दोनों को 5 ईयर है। अब करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड, अगर आज मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड देखें तो एक्स का मार्केट प्राइस आज का आपको दे रखा है गाइस। तो एक्स का जो मार्केट प्राइस है वो आपका 10796.80 है, जबकि वाई का मार्केट प्राइस नहीं दिया हुआ है। तो वाई को आप मार्केट प्राइस फिर 10,000 जितनी फेस वैल्यू है उतना ही समझना पड़ेगा आज की डेट में भी। सबसे नोटिस करने वाली बात यह है कि ये वाली लाइन है, बोथ बॉन्ड्स हैव सेम हील्ड टू मैच्योरिटी। जो हिल टू मैच्योरिटी है आपका वाई टी एम, दोनों बॉन्ड का सेम है, मतलब कॉस्ट ऑफ डेप्ट आप एक का निकाल लीजिए वही दूसरे में भी आप पुट कर सकते हैं। सिंस मिस्टर ए कंसीडर ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड एज ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड को वो अपना कंसीडर कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ड्यूरेशन ऑफ ईच बॉन्ड एंड योर डिसाइड डिसीजंस। मतलब आप ड्यूरेशन ऑफ द ईच बॉन्ड निकालिए और देखिए जिसका सबसे कम ड्यूरेशन है उसी को आप कंसीडर कर लीजिए। सो गाइज यहाँ पे सबसे पहले हमें वाई टी एम निकालना पड़ेगा गाइज, क्योंकि वाई टी एम क्वेश्चन में नहीं दिया है। और एक का भी वाई टी एम निकाल लेंगे तो हम दूसरे के ड्यूरेशन में कैलकुलेट करते समय हम वो वाई टी एम यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का वाई टी एम क्या है, सेम है। और गाइज वाई टी एम निकालने के लिए आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैं दोबारा दिखा देता हूँ। देखो गाइज, एक तो अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला है और दूसरा आईआरआर टेक्निक्स है। तो क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने अपनी आईआरआर टेक्निक को फॉलो किया है, तो हम भी उसी चीज को फॉलो करेंगे। तो आईआरआर टेक्निक के अकॉर्डिंग आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट एज्यूम करना पड़ेगा 2 बार। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है जैसे एनपीवी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% एज्यूम कर लिया है। तो 5% के हिसाब से जो प्रेजेंट वैल्यू निकाली है आपका, यहाँ पे तो 10,000 का 600 आपका 600 इंटरेस्ट आ गया। इसका प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर करेंगे 5% के हिसाब से करेंगे फॉर 5 ईयर। और जो 10,000 आपको मैच्योरिटी के दिन मिलेगा उसमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगा देंगे 5% का फॉर 5 ईयर। तो गाइज यहाँ पे कैलकुलेशन की प्रेजेंट वैल्यू आया आपका 10,432.95। एनपीवी निकाल देंगे। एनपीवी के लिए आपको प्रेजेंट वैल्यू आज की दे रखी है और प्रेजेंट प्राइस आपने आज का निकाल लिया है, तो आपका एनपीवी नेगेटिव आ गया। तो आपको ये वैल्यू जो है आपका प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव आ गया, तो इस वैल्यू को आपको इंक्रीज करना होगा। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट इस बार थोड़ा कम एज्यूम कर लीजिए, जैसे हमने यहाँ पे 4% एज्यूम किया। तो जैसे ही 4% एज्यूम किया तो आपका
ये तो इंटरेस्ट 6% रहेगा, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 4% का फॉर 5 ईयर्स के निकाल लेंगे, और 10,000 का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालेंगे 4% फॉर 5 ईयर। तो गाइज यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आई प्रेजेंट वैल्यू 10,890.36 आई है, और अब जब हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाला तो ये 93.564 आया। अब इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगा के आपका ये जब हम ये सारी इन्फॉर्मेशन को पुट करेंगे तो हमारा वाई टी एम कह लो या फिर इसे कॉस्ट ऑफ डेप्ट कह लो, ये आ गया आपका 4.20%। और गाइज इस ये 4.20% को आप ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड ऑफ एक्स या फिर ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड ऑफ वाई का कैलकुलेशन करने के लिए यूज कर सकते हो। तो गाइज ये आपका 1 अपॉन में बी ओ, आपका बॉन्ड एक्स की बात करें तो करंट प्राइस ये है, और इंटरेस्ट जो मिलेगा आपको वो 600 मिलेगा, उसका मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेप्ट आपका 4.20 रखेंगे। सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट को 2 से मल्टीपल करेंगे, थर्ड ईयर के इंटरेस्ट को 3 से मल्टीपल करेंगे, 4 ईयर के इंटरेस्ट को 4 से, फिफ्थ ईयर के इंटरेस्ट को 5 से, और यहाँ पे फिफ्थ ईयर की जो मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी उसे भी 5 से मल्टीपल करेंगे, और यहाँ पे 1 प्लस पॉइंट 4.2% की पावर 5 है। तो यहाँ पे जब गाइज हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे इन पूरी कैलकुलेशन का, तो ये आ जाएगा 48453.52, और इसको आज की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारा ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड 4.4878 ईयर्स आ जाएगा। अब यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड वाई की बात करें तो वाई का हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेप्ट जो एक्स का था वही हम वाई में यूज कर सकते हैं, इसलिए गाइज यहाँ पे देखिए 4.20 आपको दिख रहा होगा। इंटरेस्ट की बात करें तो 10,000 का 4% आपका 4% इंटरेस्ट होता है, तो यहाँ पे 4% को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 2 से, या 3 से, या 4 से, या 5 से, और मैच्योरिटी वैल्यूज आपकी 10,000 ही आएगी, क्योंकि मैच्योरिटी वैल्यू दी नहीं है। गाइज अब यहाँ पे एक और नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पर आपका जो वैल्यू है वो करंट वैल्यू नहीं दे रखी, तो जो फेस वैल्यू है हम उसी को अज्यूम करेंगे, तो आपका जो ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड है वो 4.58 ईयर आ जाएगा। हैंस बॉन्ड एक्स शुड बी सिलेक्टेड। तो यहाँ पे आप बॉन्ड एक्स सिलेक्ट कर लोगे, क्योंकि इसका जो पीरियड है वो कम है एज कम्पेयर टू बॉन्ड वाई। हो सकता है गाइस कि यहाँ पे जो हमने ईयर निकाला है उसके अप्रोक्सीमेशन में कुछ फिगर बुक्स के ऊपर नीचे आ रही होगी, क्योंकि गाइस ये कैलकुलेशन है, और इसमें ऐसा हो ही सकता है कि आपका वैल्यू जो है राउंड ऑफ की फिगर जो है वो इंस्टीट्यूट के मटेरियल के आंसर से ना मैच कर सके। सो गाइस यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 52 की बात करूँ तो अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अगर वाई टी एम निकाल लेते एक बार तो दोनों के ड्यूरेशन में यूज हो सकता है, तो हमें ड्यूरेशन ही निकालना था, वो हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया। सो गाइस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 52 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं दोस्तों। द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर अ बॉन्ड, बॉन्ड के रिगार्डिंग कुछ डेटा दिया हुआ है जिसमें फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड 1000 है, कूपन रेट 11% है, ईयर टू मैच्योरिटी आपका 6 ईयर है, रिडेम्पशन वैल्यू आपका 1000 है, मतलब फेस वैल्यू और रिडीमेबल वैल्यू आपका 1000 है, और हील टू मैच्योरिटी की बात करें तो आपका 15% है। ये आपका कॉस्ट ऑफ डेप्ट दे रखा है 15%, और ये आपका रिटर्न जो है ऑन सिक्योरिटी ऑफ द फेस वैल्यू इज 11%। राउंड ऑफ योर आंसर इज टू 3 डेसिमल। कैलकुलेट द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड के रिस्पेक्ट में कुछ कैलकुलेट करना, जिसमें सबसे पहला तो कैलकुलेट करना है करंट मार्केट प्राइस। आपको जो फ्यूचर में जितना भी कैश फ्लो मिलेगा उसका आज करंट मार्केट प्राइस क्या है। तो इस फॉर्मूले को आप गाइस, इस फॉर्मूले को आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला तो आप वाई टी एम का फॉर्मूला लगा के कूपन रेट जो भी आपका है, और यहाँ पे जो भी आपका डिस्काउंटेड प्रीमियम है, और जो भी आपका फेस वैल्यू है अपन में फेस वैल्यू प्लस में मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पर जो भी आपका इशूइंग प्राइस है वो आपका इसके अकॉर्डिंग भी आप करंट मार्केट प्राइस निकाल सकते हो, या फिर स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर से जैसे आप करंट मार्केट प्राइस निकालते हो फ्यूचर का जो भी इनकम है उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर देना। तो फ्यूचर की इनकम आपकी 110 रुपये है पर ईयर है, अप टू 6 ईयर तक है, और 6 ईयर में आपको 1000 का कैश इनफुल भी मिल जाएगा। तो आपका जो करंट मार्केट प्राइस आएगा गाइज वो 848.62 आएगा, और जबकि इन्होंने जो वाईटीएम फार्मूले से निकाला है वो 834 निकाला है, लेकिन जैसे अल्टरनेटिव फार्मूला का है और इस बाद में इसमें बताया कि जो अल्टरनेटिव फार्मूला है उससे आंसर आपका 848.62 ही आएगा। तो गाइज यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस निकालना बड़ा सिंपल है, क्योंकि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन है दे रखी है, जस्ट इसे पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड की बात की जाए तो ये भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड आपने निकाल लिया है, बाकी की जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपका इंटरेस्ट हो, कॉस्ट ऑफ डेप्ट है, वो भी आपको दे रखा है, और आपको ये 6 ईयर तक निकालना है। सो ये आपकी वैल्यू आएगी 3908.257 अपॉन में 848.62।
तो गाइज ये आपका जो ईयर है ये 4.60 ईयर्स आ जाएगा। और यहाँ पे राउंड ऑफ का कैलकुलेशन में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर में पूरा का पूरी फिगर ले ली है, जबकि यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने आंसर में आपका 3 डेसिमल तक का ही फिगर लिया है। सो गाइज यहाँ पर आपका 4.60 ईयर इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में गाइज वोलेटिलिटी पूछा गया है बॉन्ड का, कि बॉन्ड की वोलेटिलिटी कितनी है। तो इसके लिए आपको सीधा सीधा एक फार्मूला ही समझना होगा। ये फार्मूला मैं स्टार्टिंग ऑफ द जो इस आज का पहला क्वेश्चन था उसमें भी समझाया है, कि ये ड्यूरेशन अपॉन में जो भी आपका 1 प्लस हील्ड जो भी होता है उसे आप पुट कर दीजिए, तो आपका वोलेटिलिटी ऑफ द बॉन्ड निकल जाएगा। वोलेटिलिटी ऑफ द बॉन्ड मार्केट प्राइस के रिस्पेक्ट में हमेशा एक इनवर्स रिलेशन बनाता है। दैट मीन्स कि अगर आपका बॉन्ड का मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस जो भी है आपका बढ़ेगा, तो बॉन्ड का प्राइस उतने ही रिस्पेक्ट से डिडक्ट होगा, और अगर मार्केट प्राइस डिडक्ट होगा तो बॉन्ड का प्राइस उतने ही रिस्पेक्ट से बढ़ेगा। तो यहाँ पे 4% का मतलब ये हो गया कि अगर आपका मार्केट प्राइस 1% से बढ़ता है तो आपका बॉन्ड 4% से गिरेगा, और अगर मार्केट प्राइस 1% से गिरता है तो आपका बॉन्ड 4% से बढ़ जाएगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस कह रहा है कि एक्सपेक्टेड जो भी मार्केट प्राइस है वो इंक्रीज कर रहा है कितने से, 100 बेसिस पॉइंट से। डेट इज कि आपका मार्केट प्राइस 1% से बढ़ रहा है, तो आपका बॉन्ड का प्राइस जो होगा वो गाइस वो 4% से डिडक्ट हो जाएगा। सो गाइज यहाँ पर इफ मार्केट प्राइस इंक्रीज बाय 1% देन द बॉन्ड इज डिक्रीज बाय 4%। तो इसलिए इस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है कि मार्केट प्राइस आपका 100 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हो जाता है, डेट इज 1% से, तो जो बॉन्ड का प्राइस है वो 4% से गिर जाएगा। तो जो बॉन्ड का प्राइस अभी हमने निकाला था 848.62, वो 4% से गिर जाएगा और 814 उसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द मार्केट प्राइस इज डिक्रीज बाय, अगर मार्केट प्राइस डिक्रीज हो जाता है गाइज 0.75% से, तो आपके रिस्पेक्ट में जो भी मार्केट प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा। वो कितने से हो जाएगा, 4% का 0.75%, डेट इज 3%। तो आपका मार्केट प्राइस नेट 3% से गाइज इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड का प्राइस कितना होगा, 848.62, उसमें 3% आप ऐड कर दीजिए, 874.076 आएगा। गाइज यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने भी प्राइस को इंक्रीज किया है, बट यहाँ पे सिंबल जो है माइनस का लगा दिया है, जबकि प्राइस क्या है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे माइनस ना होकर यहाँ ये ऐड होगा, और आपका जो आंसर है वो 873.64 आएगा। यहाँ पे ये जो डिफरेंस है ये सिर्फ राउंड ऑफ का डिफरेंस है, ये दोनों अगर आप मैच करते हो तो। और इंस्टीट्यूट का ये जो 823 है ये ना आकर आपका 873.64 आंसर आएगा। सो गाइज यहाँ पर लास्ट के जो दो पार्ट है वहाँ पे तो आपको रिलेशन ही बनाना है। आपको पहले परसेंटेज निकालनी है कि हाँ वोलेटिलिटी क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आप करंट मार्केट प्राइस निकाल दोगे। बॉन्ड का जो भी चेंज प्राइस है भले ही इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। और वोलेटिलिटी का यहाँ पे थर्ड में वोलेटिलिटी का फॉर्मूला लगेगा। फर्स्ट और सेकंड तो इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, कि जितनी इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग हमने इसे इजीली कैलकुलेट कर लिया। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 53 अच्छा है, इजी है। सो इसे एक बार प्रैक्टिस कर लेना, हमारा क्वेश्चन नंबर 53 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं गाइस। जी जी लिमिटेड ट्रिपल ए रेटेड कंपनी है, हैज इशू फुल्ली कन्वर्टेबल बॉन्ड ऑन द फॉलोइंग टर्म अ ईयर एगो। और वो टर्म क्या है, देखो फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कितनी है आपकी 1000, कूपन रेट है आपका 8.5%, मैच्योरिटी पीरियड है आपका 3 इयर्स। इंटरेस्ट पेमेंट की बात की जाए तो एनुअली एट द एंड ऑफ द ईयर में दिया जा रहा है। प्रिंसिपल रीपेमेंट की बात की जा रही है वो तो एट द एंड ऑफ द बॉन्ड मैच्योरिटी। और कन्वर्जन रेशियो की बात की जाए तो एक बॉन्ड के बदले में 25 इक्विटी शेयर इशू किए जाएंगे। करंट मार्केट प्राइस उन शेयर्स का 45 रुपीज़ है। बॉन्ड की आज की वैल्यू देखे तो 1175 रुपीज़ है। ट्रिपल ए रेटेड कंपनी कैन इशू अ प्लेन वनीला बॉन्ड विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 9.5% के इंटरेस्ट रेट पे ये इशू कर सकते हैं। कौन सा, प्लेन वनीला बॉन्ड्स। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टुडे। एक तरीके से ये आपको गाइस कॉस्ट ऑफ डेप्ट की इंफॉर्मेशन दे रखी है। यू आर रिक्वायर्ड टू एज टुडे स्ट्रेट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड का मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, आज बॉन्ड की कितनी वैल्यू है। तो जो भी आपकी फ्यूचर इनकम है, जो भी रिडीमेबल वैल्यू है, उसको 9.5% के हिसाब से आज कन्वर्ट कर दीजिए। तो गाइज यहाँ पे हमने ये कन्वर्ट कर दिया, 85 रुपीज़ आपकी एनुअल इनकम है, और एट द ईयर एंड 1000 रुपीज़ का आपका बॉन्ड का रिडीमेबल वैल्यू है। तो ये कन्वर्ट करोगे तो आपका स्ट्रेट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड आज की वैल्यू आ जाएगी 974.96। ठीक है गाइज, उसके बाद सेकंड सेकंड
प्रॉब्लम है कन्वर्जन वैल्यू ऑफ द बॉन्ड की क्या कन्वर्जन वैल्यू रहेगी। तो इसके लिए हम यहाँ आते हैं। देखिए कन्वर्जन वैल्यू ऑफ द बॉन्ड का मतलब कि एक बॉन्ड को जो कन्वर्ट कर रहे हो तो आप कितने शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हो, 25 शेयर्स में कर रहे हो, और एक शेयर्स की वैल्यू कितनी है, 45 है, तो कन्वर्जन वैल्यू ऑफ द बॉन्ड आ गया आपका 1125। आप एक बॉन्ड को कन्वर्ट कर रहे हो और वो जो कन्वर्जन की पूरी वैल्यू है वो 1125 की आ रही है। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट पूछ रहा है क्वेश्चन में, कन्वर्जन प्रीमियम क्या होता है। तो गाइस कन्वर्जन प्रीमियम ये होता है कि आप कंपनी के अकॉर्डिंग सोचो तो कंपनी की के ऊपर लायबिलिटी थी आपका, एक आज की डेट में अगर बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड की कीमत है 1175 मार्केट में। जबकि हमने बुक में वैल्यू निकाली थी तो वो आपकी 974 आई थी। ठीक है गाइस। तो अभी मार्केट में चल रहा है प्राइस बॉन्ड का 1175, तो मतलब कहीं ना कहीं कंपनी को 1175 देने हैं। बट इसने कंपनी ने बॉन्ड कन्वर्ट करके किस में बदल दिया, इक्विटी शेयर में। तो अब इक्विटी शेयर इज द लाइबिलिटी फॉर द कंपनी, इक्विटी शेयर इज द लाइबिलिटी फॉर द कंपनी। अब इक्विटी शेयर की वैल्यू क्या है, 1125। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपनी को प्रीमियम एक तरीके का फायदा हुआ। तो प्रीमियम क्या हुआ, तो इक्विटी शेयर के ऊपर जितना भी पोर्शन था वो कंपनी के लिए बेनिफिशियली हुआ। कंपनी की लायबिलिटी 1175 से रिड्यूस होकर 1125 हो गई। तो ये कितना परसेंट है आपका कन्वर्जन प्रीमियम का, तो ये 4.47% आपका रिस्पेक्टिवली निकल कर आएगा। अब थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट है डाउन साइड रिस्क। तो डाउन साइड रिस्क ये होता है कि एक जो बॉन्ड है उसकी आज की वैल्यू, मार्केट प्राइस आज की वैल्यू, और एक बॉन्ड की आज की बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू हमने निकाली थी वो थी 974, और आज की वैल्यू की बात करें तो 1175। तो इन यहाँ से लेके यहाँ तक एक बॉन्ड जो है आपका डाउन साइड इतना जा सकता है, कितना जा सकता है, 20.52% आपका बॉन्ड डाउन साइड जा सकता है। क्योंकि बुक में जब आपने वैल्यू निकाली तो वो 974 आई, जबकि मार्केट में वैल्यू उसकी 1175 है। इसके बाद लास्ट वन इज द कन्वर्जन पैरिटी। कन्वर्जन पैरिटी मतलब आपको इक्वल प्राइस रखना चाहिए, तो वो प्राइस जहाँ पे आपका प्रीमियम ना है। तो बॉन्ड कितना है आपके बॉन्ड का प्राइस है 1175, तो अगर आप कन्वर्जन रेशियो 25 भी रखते हो तो एक इक्विटी शेयर की कीमत आपकी 47 होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे रखोगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू इक्वल मैच। यहाँ पे कोई भी प्रीमियम और डिस्काउंट नहीं आएगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में प्रीमियम आया था क्योंकि कंपनी को यहाँ पे फायदा हो गया था। कंपनी ने 45 के ही शेयर्स इशू करे, तो कहीं ना कहीं कंपनी को 1175 के बॉन्ड के बदले में 1125 का इक्विटी शेयर ही देना पड़ा। तो गाइज यहाँ पे 125 एक बार इसे कर लोगे तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 54 कंप्लीट होता है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 55 भी है, तो इसे भी साथ में कर लेते हैं। देखो गाइस, द फॉलोइंग डेटा इज रिलेटेड टू 8.5 फुल्ली कन्वर्टिबल इनटू इक्विटी शेयर डिवेंचर है इशूड बाय जे लिमिटेड एट द ₹1000 का शेयर बॉन्ड इशू किया गया है जो कि 8.5% का। मार्केट प्राइस ऑफ द डिवेंचर की बात की जाए, या कन्वर्टिबल डिवेंचर है, आज की वैल्यू की बात की जाए तो इस डिवेंचर की आज की वैल्यू मार्केट में 900 है। कन्वर्जन रेशो आपका 30 का है, एक डिवेंचर के बदले में 30 इक्विटी शेयर इशू कर रही है कंपनी। स्टेट वैल्यू ऑफ द डिवेंचर की बात की जाए, आज की वैल्यू की बात की जाए जो हमने बुक में कैलकुलेट करी वो तो 700 ही आ रही है, जबकि मार्केट में तो आज भी ये 900 का बिक रहा है। सो यहाँ से अगर आप 900 से 700 का कंपैरिजन करोगे तो ये डाउन साइड रिस्क जाएगा 200 तक। अब मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर ऑन द डेट ऑफ द कन्वर्जन आपका 25 है, तो ये 25 30 से मल्टीप्लाई होकर आपका पता चल जाएगा कि क्या प्रीमियम है क्या डिस्काउंट है। और एक इक्विटी शेयर पे आपका एक्सपेक्टेड डिविडेंड है कि ₹1 कमा लेते हो, जबकि डिवेंचर पे 8.5%, थाउजेंड का 8.5% ₹85 होता है, तो आप ₹85 कमा सकते हो डिवेंचर पे। तो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, सबसे पहले तो हमें निकालना है कन्वर्जन वैल्यू ऑफ द डिवेंचर। एक जो डिवेंचर आप कन्वर्ट कर रहे हो उसकी क्या वैल्यू है। तो देखो डिवेंचर जो कन्वर्ट कर रहे हो 25 आपका 30 कन्वर्जन रेशियो है और एक की वैल्यू 25 है, तो आपका कन्वर्जन वैल्यू ऑफ द डिवेंचर 750 आ जाएगा कि हाँ ₹750 में आप एक डिवेंचर को कन्वर्ट कर रहे हो। अब मार्केट कन्वर्जन प्राइस की बात करते हैं, तो मार्केट का अगर कन्वर्जन प्राइस करते हैं तो यहाँ कोई प्रीमियम और डिस्काउंट आपका नहीं आता, क्योंकि मार्केट कन्वर्जन वैल्यू की बात की जाए तो ये आपका ₹30 डायरेक्ट लिख दिया गया है।
यहाँ पे गाइस आपका मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टिबल डिवेंचर की मार्केट वैल्यू की बात की जाए तो आज 900 है और कन्वर्जन वैल्यू आपकी 30 है। तो मार्केट कन्वर्जन प्राइस जो होना चाहिए था वो 30 का होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर कितना है, मार्केट प्राइस इफ द इक्विटी शेयर इज 25 है। तो क्वेश्चन ने पूछा था कि मार्केट कन्वर्जन प्राइस कितना होना चाहिए, तो मार्केट में डिवेंचर की वैल्यू आपकी 900 है और यहाँ पे आपका नंबर ऑफ द शेयर आप 30 इशू कर रहे हो, तो एक शेयर्स की वैल्यू आपकी 30 होनी चाहिए, ना कि यहाँ पर आपकी एक शेयर्स की वैल्यू 25 होनी चाहिए। यहीं पे फिर आपका प्रीमियम आ जाता है। अब यहाँ पे कन्वर्जन प्रीमियम की बात की गई, तो कन्वर्जन प्रीमियम आपका आ गया कि 30 का होना चाहिए था, आपने 25 में इशू किया, तो कहीं ना कहीं कंपनी को तो फायदा ही हुआ, इस पर 5 रुपीज़ का फायदा हो गया। अब रेशियो ऑफ द कन्वर्जन प्रीमियम की बात की जाए तो ये 5/25 आ जाएगा, क्योंकि 5 का शेयर है और 25 का शेयर है और 5 रुपीज़ का बेनिफिट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कंपनी को कन्वर्जन रेशियो का प्रीमियम आपका 20% का बेनिफिट हो रहा है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहले आप पॉइंट नंबर एफ कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे गाइस पूछा गया क्वेश्चन में कि फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल पर शेयर, आपका फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल पर शेयर गया है, तो इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे कि गाइस आपके पास इनकम दोनों में फेवरेबल कौन सी होगी। देखो, अगर आपके पास एक डिवेंचर है तो आप 85 रुपीज़ कमाओगे। अगर आपके पास 30 इक्विटी शेयर है तो 1 रुपये पे डिविडेंड मिलेगा। क्वेश्चन ने डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन दी थी, तो आपको 30 का डिविडेंड मिलेगा। तो आपको कहीं ना कहीं फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल आपका 55 रुपीज़ हो गया है। और ये कैसे हुआ है, ये आपका 85 रुपीज़, अगर हम इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग सोचे तो हमें 85 मिलने चाहिए और 30 का डिविडेंड है। लेकिन कंपनी के अकॉर्डिंग सोचोगे तो पहले कंपनी 85 रुपीज़ का खर्चा करती थी, बट अब कंपनी को सिर्फ 30 रुपये खर्च करना होंगे और यहाँ पे कंपनी को 55 रुपीज़ की फेवरेबल इनकम बेनिफिट कर गई है। तो इनकम डिफरेंस पर शेयर, यहाँ पे फेवरेबल इनकम आपको पर शेयर के हिसाब से निकालनी है। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ द शेयर है, 30 है, तो फेवरेबल इनकम आपकी कितनी हुई, 55 हुई। तो एक शेयर पे आपका फेवरेबल इनकम 1.833 निकल कर आया, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा था फेवरेबल इनकम पर शेयर, एक शेयर पे आपका कितनी फेवरेबल इनकम है, तो एक शेयर पे हमारी 1.833 पर शेयर फेवरेबल इनकम है। फिर गाइस इसके बाद क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट पूछा था आपका, आपका प्रीमियम ओवर स्ट्रेट वैल्यू ऑफ डिवेंचर। स्ट्रेट वैल्यू ऑफ डिवेंचर के ऊपर प्रीमियम कितना है, तो स्ट्रेट वैल्यू ऑफ द डिवेंचर कितना था, तो स्ट्रेट वैल्यू ऑफ द डिवेंचर आपका आज की वैल्यू ऑफ द डिवेंचर होता है, तो आज की डिवेंचर की वैल्यू कितनी थी, क्वेश्चन ने यहाँ दे रखी थी हमें आज की वैल्यू, डिवेंचर डिवेंचर की वैल्यू आज की आपकी 700 थी और मार्केट प्राइस कितना चल रहा है आपका 900 का चल रहा है। तो स्ट्रेट वैल्यू ऑफ द डिवेंचर की बात करूँ तो ये आपका 200 आ जाएगा। इसी को हम डाउन साइड भी बोलते हैं, प्रीमियम ओवर स्ट्रेट वैल्यू ऑफ द डिवेंचर। तो गाइस यहाँ पर आपका मार्केट वैल्यू ऑफ द डिवेंचर तो 900 है, जबकि मार्केट वैल्यू ऑफ द डिवेंचर आपने जो कैलकुलेट किया था, तो यहाँ से आपका प्रीमियम जो मार्केट में प्रीमियम है, मार्केट में डिवेंचर है वो 200 के प्रीमियम पे है। तभी तो क्वेश्चन पूछा कि प्रीमियम ओवर स्ट्रेट वैल्यू के ऊपर कितना प्रीमियम है अभी डिवेंचर का, तो 700 का डिवेंचर आज की वैल्यू है, बट मार्केट में 900 का चल रहा है, तो 200 का प्रीमियम ओवर स्ट्रेट वैल्यू ऑफ डिवेंचर हो गया। इसको हम डाउन साइड रिस्क भी बोल सकते हैं कि हाँ ये डिवेंचर कितना नीचे तक जा सकता है, तो ये 200 नीचे तक जा सकता है। इसको हम यहाँ पर परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे कि हाँ ये कितना परसेंट तक नीचे जा सकता है, जैसा कि हमने यहाँ प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। मैं यहाँ पे एक बार क्रॉस वेरीफाई करवा देता हूँ। यहाँ पे डाउन परसेंटेज ऑफ डाउन साइड ही मांगी थी, तो आपके डिवेंचर की मार्केट वैल्यू क्या थी और आज की स्ट्रेट वैल्यू क्या थी, और फिर स्ट्रेट वैल्यू के अकॉर्डिंग इसका डाउन साइड रिस्क निकाल दिया था परसेंटेज में। बट यहाँ पे क्वेश्चन ने सिर्फ डाउन साइड वैल्यू पूछी थी कि कितनी है डाउन साइड वैल्यू, तो सिर्फ इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आपका डाउन साइड वैल्यू होगा। ये प्रीमियम ओवर स्ट्रेट वैल्यू और डिवेंचर, डिवेंचर की जो स्ट्रेट वैल्यू है उसके ऊपर कितना प्रीमियम है। तो स्ट्रेट वैल्यू 900 है आज की वैल्यू और मार्केट में 700 है आज की वैल्यू और मार्केट में 900 का बिक रहा है, तो ये आपका 200 का प्रीमियम ओवर स्ट्रेट वैल्यू ऑफ द डिवेंचर हो गया। गाइस इसके बाद जो पॉइंट नंबर जी है, ये पूछ रहा है कि प्रीमियम पे बैक पीरियड, प्रीमियम पे बैक पीरियड आपको कैलकुलेट करना है। तो प्रीमियम पे बैक पीरियड के लिए हम दो मेथड को अडॉप्ट करेंगे कैलकुलेशन के लिए। सबसे पहले तो ये आपका लॉन्ग प्रोसीजर मेथड है, जिसमें प्रीमियम पे बैक पीरियड आपका से सिंपल इस तरीके से निकल सकता है कि आपका बॉन्ड जो है, बॉन्ड में आप ये 85 और 85 रुपीज़ का पेमेंट कर रहे हो हर महीने, जबकि डिवेंचर में आप इक्विटी में आप 30 रुपीज़ का पेमेंट कर रहे हो। तो एक्स्ट्रा आपका प्रीमियम जो सेविंग हो रहा है ये 55 रुपीज़ का आपका कंपनी का सेविंग हो रहा है,
क्योंकि कंपनी को अब 30 रुपीज़ ही पे करना हो रहा है। तो अब देखिए कि प्रीमियम पे बैक पीरियड निकालने के लिए कंपनी का आउटफ्लो कितना है, तो कंपनी का इनफ्लो कितना है। तो कंपनी का 150 का आउटफ्लो 150 के इनफ्लो पे आपका कंपनी का आउटफ्लो कितना हो रहा है। तो 150 के इनफ्लो पे कंपनी का आउटफ्लो, ये 55,000 का हमने 5 ईयर का एवरेज निकाला है, 55 तो ये 2.73 आ जाएगा। या इससे बेटर आपका एक फार्मूला है जो कि आपको कहीं ना कहीं रिमेंबर माइंड में रखना पड़ेगा, कि कन्वर्जन प्रीमियम पर शेयर, आपका जो कन्वर्जन प्रीमियम पर शेयर है अपॉन फेवरेबल इनकम पर शेयर। तो फेवरेबल इनकम पर शेयर तो हमारा 1.83 आया था, कन्वर्जन प्रीमियम पर शेयर एक शेयर पे आपका कितना प्रीमियम था, तो ये 5 का प्रीमियम था। ये यहाँ पे हमने यहाँ गाइस कैलकुलेट किया था कन्वर्जन प्रीमियम पर शेयर, कि एक शेयर पे कितना प्रीमियम है। और फेवरेबल इनकम की बात कही गई थी, तो एक शेयर पे हमारा फेवरेबल इनकम था 1.833। तो गाइस कन्वर्जन प्रीमियम पर शेयर को वो फेवरेबल इनकम पर शेयर से अगर आप डिवाइड कर देते तो आपका पेबैक पीरियड आ जाएगा 2.733। सो गाइज ये पॉइंट नंबर जी है, इसको ये लास्ट वाला फार्मूला अगर आप याद कर लेते हो तो ये हो जाएगा। बाकी के तो एफ और जी पॉइंट है जो कि इसमें नए हैं, बाकी के तो आपको किसी न किसी क्वेश्चन में ये पॉइंट मिल ही जाएंगे। सो गाइज यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 55 भी कंप्लीट होता है।